प्यारे बच्चों, चलो आज सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी। कहानी का नाम है देव दीपावली। पीहू, जाओ जाकर दीपों को बाहर सजा दो बेटा। क्यों मम्मी, आज क्या है? बेटा, आज देव दिवाली है। देव दिवाली? ये कौन सी दिवाली है? हमने तो अभी अमावस्या को दिवाली मनाई थी, फिर आज क्यों? बेटा, वह दिवाली भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटने की खुशी में मनाई गई थी। हाँ, तो अब कौन सी दिवाली है? क्या इसकी भी कोई कहानी है? हाँ बेटा, हर त्योहार को मनाने का कोई न कोई कारण होता है और कोई न कोई कहानी होती है। तो मुझे इसकी कहानी सुनाइए ना प्लीज। अच्छा, चलो पहले नहा लो, तब तक मैं भी कुछ काम निपटा लूं। मम्मी, अब आप मेरे पास बैठिए और मुझे देव दिवाली की कहानी सुनाइए। ठीक है। बहुत समय पहले एक बहुत ही बलशाली दैत्य था। उसका नाम था तारकासुर। उस तारकासुर का भगवान कार्तिकेय के साथ घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे मार दिया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन तीनों ने यह प्रण लिया कि वे अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। अब भाई तीनों भाई दम गहन वन में जाकर ब्रह्मा जी का जाप वर्षों तक करते रहे। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। अंततः भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वर मांगो पुत्र। तीनों ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए तो हमें वर दीजिए कि कोई देवता, असुर, गंधर्व या मनुष्य हमें मार न सके। पर मृत्यु तो अटल है वत्स, तुम कुछ और मांगो। ठीक है, फिर हमारी मृत्यु केवल भगवान शिव के हाथों से ही हो, वह भी तब जब हमारे तीनों नगर एक साथ एक सीने में आए। तथास्तु। ऐसा कह के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान? इसका क्या मतलब होता मम्मी? अंतर्ध्यान का अर्थ होता है वहां से चले गए, पर जब वे गए तो जाते हुए दिखाई ही नहीं दिए। और तुम्हें पता है पीहू, इस वरदान को पाकर वे राक्षस बहुत अहंकारी हो गए। पर क्यों मम्मी? यही तो सीखना है बेटा, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो अभिमान करता है उसका वही हाल होता है जो उन तीनों राक्षसों का हुआ। क्या हुआ उनके साथ? तो सुनो आगे की कहानी। एक था मय दानव, जो असुरों का महान शिल्पकार था। शिल्पकार? शिल्पकार किसे कहते हैं? जो नगर का नक्शा बनाता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला? हाँ, उसे ही शिल्पकार कहते हैं। तो उसने उनके लिए 3 अद्भुत नगर बनाए। स्वर्ण का नगर स्वर्ग में, रजत अर्थात चांदी का नगर आकाश में और लौह का नगर पृथ्वी पर। इन तीनों नगर से त्रिपुरासुरों ने देवताओं, ऋषियों और मानवों को सताना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। मम्मी, एक मिनट, यह त्रिपुरासुर कौन है? अच्छा हाँ बेटा, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा तुमने। दरअसल तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को मिलाकर त्रिपुरासुर कहा जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे जगत के स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए। उन तीनों ने सबका विश्वास कर दिया है। वे यज्ञ ढा डाल रहे हैं, देवताओं ऋषि हत्या कर रहे हैं। इतना सुनकर भगवान शिव को गुस्सा आ गया। उन्होंने देवताओं को आदेश दिया,
मेरा रथ तैयार किया जाए। देवताओं ने पृथ्वी का रथ बनाया, सूर्य और चंद्र को पहिया और सर्प की डोरी, जिसे ब्रह्मा जी स्वयं सारथी बनकर चला रहे थे। अब भाई जब त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने अपना धनुष उठाया और एक ही तीर में तीनों नगर को भस्म कर दिया। तीनों नगर धूं धूं कर जलने लगे। तीनों राक्षस भी जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके मरते ही आकाश में जय घोष गूंज उठा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। इस प्रकार त्रिपुरासुर का अंत हुआ और आतंक मिट गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर के उस दिन काशी में गंगा तट पर दीप जलाए और भगवान शिव की आराधना की। तभी से यह दिन देव दीपावली कहलाया, अर्थात देवताओं की दीपावली। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और शिव पूजन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन काशी के घाटों पर जब लाखों दीप झिलमिलाते हैं ना बेटा, तो ऐसा लगता है जैसे देवता स्वयं धरती पर उतर आए हों। यह पर्व केवल दीपों का पर्व नहीं, बल्कि प्रकाश की उस विजय का प्रतीक है जो हर हृदय में सच्चाई और भक्ति की दीप जलाता है। तो चलो पीहू, हाथ जोड़कर मेरे साथ बोलो, आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। धन्यवाद।